आज हमारे साथ है रमित भाई, जिनका हेयर ट्रांसप्लांट 3 साल 7 महीने पहले हुआ था। आप इनकी पुरानी कंडीशन देख सकते हो कि इनका जो फ्रंट कितना जा चुका था। इनकी ये जो पुरानी पिक्चर्स हैं वो मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि ट्रांसप्लांट होने से पहले और बाद की दोनों पिक्चर्स को हम अगर कंपेयर करेंगे तो आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि कितना ज़्यादा फ़र्क आ चुका है। ठीक है, बीच में इनको कुछ हेयर लाइन से लेकर थोड़ा बहुत इशू था, तो उन्होंने हेयर लाइन को अग्रेसिव किया था और इनका मैंने वो वीडियो भी शेयर किया था, तो उसको भी सेकंड सेशन उन्होंने कंप्लीट करवा लिया। तो मतलब पुरानी सर्जरी और नई सब मिला जुला के आज इनका रिजल्ट आपके सामने ही है। ठीक है, तो आज रमित भाई हैं जो कि 3 साल 7 महीने का पूरा एक्सपीरियंस आप लोगों को शेयर करेंगे। हम स्टेप बाय स्टेप कुछ क्वेश्चंस इनसे क्लियर करेंगे ताकि आप लोगों को पता चल सके कि भाई हेयर ट्रांसप्लांट एक्चुअल में कराना सेफ़ है कि नहीं, इसमें कितनी प्रकार की परेशानियां आती हैं, और अगर जो लोग करा लेते हैं तो वो पछताते हैं कि नहीं, क्या ये सब चीज़ें होती हैं जो माइंड में चल रहा होगा, वो सारी चीज़ें हम क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले आप इनकी जो हेयर की कंडीशन देखिए कि आफ्टर सर्जरी मतलब रिजल्ट के बाद की कंडीशन कुछ इस तरीके से है। ये एक जो धूप में क्लिप भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि धूप में कैसे दिखता है, और हेयर लाइन को कैसे मतलब कि कितना ज़्यादा नेचुरली डिज़ाइन किया गया है कि कोई सामने वाला बंदा समझ ना पाए। तो ये हो गया इनका रिजल्ट। सबसे पहले मैंने आपको रिजल्ट बता दिया। मैं आप सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ट्रांसप्लांट कराने के बाद आज आप अभी कैसा फील कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? भाई अब तो फेस देख के बता सकते हो कैसा लग रहा है यार। क्योंकि इसके पहले तो लाइफ थोड़ी ऐसी थी ना, कहीं भी आना जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। कुछ भी कर रहा तो ना उसमें मन लग रहा अपना। तो वो तो अपन दोनों ने फेस किया यार, इस चीज़ को किया क्योंकि अपन ने आगे पीछे ही कराया थोड़ा बहुत। लगभग महीने भर लगभग का हाँ, 1 डिफरेंस। महीने का फ़र्क है। बट उसके बाद 3 साल 3.5 साल हो गए, एक नंबर चल रहा, कोई दिक्कत नहीं। बस मैंने थोड़ा सा हेयर लाइन को मुझे थोड़ा करेक्शन कराना था। ये टेम्पल वगैरह उस टाइम पे नीड नहीं थी। उस टाइम पे क्या है कि वो टेम्पल गए नहीं थे तो नीड ही नहीं थी। लेकिन 3.5 साल बाद मुझे थोड़ा लगा कि अब जब इतना कराया तो थोड़ा और करा लेते हैं। तो उस टाइम पे फिर मैंने अभी ये 6 मंथ पहले इस सेकंड को प्लान किया, तो इसका रिजल्ट भी बहुत मस्त आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है सर। बहुत मतलब अग्रेसिव लुक लग रहा है। हाँ, एक मतलब हमें नंबर उस जो टाइम पे लग रहा था कि यार हाँ क्या मालूम ओवर ना हो जाए, हाँ बट बहुत लग अच्छा रहा था उस टाइम रिजल्ट। पे। सर भी बोल रहे थे कि ये ऐसा ना हो, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि नहीं होगा, क्योंकि अब इस फील्ड में अपन हैं तो थोड़ा बहुत तो इतना है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं आई। सर से अभी मिल के आया तो उन्होंने बोला कि बहुत बढ़िया रिजल्ट आ रहा, कोई ऐसी तो दिक्कत उस नहीं टाइम पे है। जैसे हमने भी कराया था तो टेम्पल्स हमें लग रहा था कराना चाहिए, हाँ बट हमने सोचा कि अभी डोनर को खराब ना हाँ, करें। बस यही है कि अपने है कि डोनर नहीं? को देखो, जब प्लानिंग करते हैं तो देखो इतना हमारा एरिया जो वार्ल्ड एरिया था वो बहुत ज़्यादा था। तो उस टाइम पे अपन को ग्राफ्ट की अब रिक्वायरमेंट पीछे से अपन कितने निकाल सकते हैं, इस सबको देखना पड़ता है। उसी हिसाब से अपनी हेयर लाइन प्लान करनी होती है। सही बात। पता लगा कि आज ज़्यादा आगे से अपन ने ले लिए, ग्राफ्ट कम पड़ गए और पीछे अपना खाली रह गया, है नहीं, ना। कई तो बार वो क्या फिर रहता है वो कि ऐसा जो हो जाता है ना। जैसे हेयर लाइन है, हमने टेम्पल्स बनवाए तो टेम्पल्स हमारे आगे बन गए, पीछे वाला हेयर लॉस हो गया, फिर आपके पास डोनर भी नहीं हाँ बचा, ये तो भी ऐसे लोग फंस हाँ, ऐसा सकते हैं। होता है। उस टाइम पे अगर मैं सर ने बताया था, अगर उस टाइम पे मैं टेंपल क्रिएट करवाता तो सर ने बताया कि अभी हम यहाँ टेंपल बना दे रहे हैं, पीछे का अगर हेयर लॉस हो गया तो वो अलग ही दिखेंगे उतना। अलग दोनों के बीच में गैप हाँ, बन जाएगा। आपका जितना होना है लॉस वो उतना हो जाने दो, उसके बाद टेंपल क्रिएट तो करेंगे। इसका मतलब ये है कि डॉक्टर का सही डिसीजन था। मेरा मानना है कि मैंने सोचा था कि मैं अपनी अपनी चलाऊंगा, सच बताऊं तो, अपने कि हिसाब से अपने हिसाब करवाओगे। से कराऊंगा, अपनी भाषा में, अपनी जो बुंदेलखंड में बोलते हैं कि अपनी अपनी चलाऊंगा, है ना। ठीक है। लेकिन मुझे लगा कि यहाँ पे जो सर ने बोला था बिल्कुल सही किया, क्योंकि एक बार रिजल्ट आ जाने दो अपने, है ना, रिजल्ट आ जाए उसके बाद कैसे क्या कराना है वो अपने ऊपर है। क्योंकि अपने पास अगर सेव है यहाँ पे ग्राफ्ट तो अपन आगे कुछ भी करा सकते हैं, है ना। तो उसमें मुझे कोई नहीं है। अब ये हमने सेकंड कराया, अब मेरी मन का हो गया कि मुझे कैसा क्या है लुक चाहिए, तो मुझे परफेक्ट वो लुक, पूरा हाँ अग्रेसिव लुक आ पूरा गया, आप मिल गया। सेटिस्फाई हो हाँ, गए। कोई दिक्कत नहीं है अब। अच्छा, इतने टाइम में आपने कभी ऐसा नोटिस किया कि सिर में दर्द हो रहा है, या सिर भारी हो रहा है, या पढ़ने लिखने में कोई परेशानी आ रही है, या किसी काम करने में परेशानी आ रही, धूप में जाने में दिक्कत आ रही, बाइक चलाने में दिक्कत आ रही, या बारिश में पानी गिरता है तो उसमें भी कोई परेशानी, तो ऐसा आपने कभी नहीं, फील ऐसा है किया? प्रवीण भाई कि अपन देखो पता है कि सिर्फ एक हफ्ते 7 दिन जो रहते हैं, 7 दिन में अपने ग्राफ्ट जहाँ प्लेस है वो सेट हो गए, उसके बाद अपन सेटल होने के हाँ बाद जो अपना मतलब हेड वॉश हो गया, उसके बाद अपनी नॉर्मल लाइफ हो जाती है। इसके पहले अपन को पता था, नॉलेज अपन एक बार सेकंड बार कराए तो, है ना। ठीक है। तो फिर उतनी कोई दिक्कत नहीं होती। आप बस हल्का कैप रखते हैं हम, या आपको ही बता दें, कई लोग सोचते हैं अरे बाहर कैसे जाएंगे, ये वो कहीं कुछ लोग वह क्या कहेंगे। तो उनको बता दें उनकी नॉलेज के लिए कि आप कैप का यूज कर सकते हो, जाली वाला कैप यूज करो, उसको हल्का सिर पे रखो, पीछे टाइट ना करो कि ब्लड का सर्कुलेशन प्रभावित हो, अपने बालों पे ना हो, फोरहेड पे रहे, है ना। उसका मैंने यूज किया, आराम से बाहर भी जाते रहे, ना कोई दिक्कत आई। अब कैप यूज करेंगे तो ना धूप लगेगी उसमें। देखो सेफ्टी थोड़ी अपने हिसाब से अपन करते हैं, जब इतना बड़ा अपन करा रहे हैं तो थोड़ी बहुत सेफ्टी रखनी पड़ेगी ना उसकी। अच्छा, तो एक बात और बताने, जैसे सर्जरी जो भी कराना चाह रहे हो उसके दिमाग में एक चीज़ आ रही कि यार दर्द कितना होगा।
सबसे बड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि दिखने में कितना डरावना है। नहीं, डरावना दिखने में भाई कुछ नहीं है, सब मेरे हिसाब से तो ना डरावना है ना कुछ। एक नॉर्मल जब एनेस्थीसिया लगाते हैं, एनेस्थीसिया जब अपन को इंजेक्ट करेंगे, हल्का सा वही सुई के जैसे अपन जब इंजेक्शन लगाते हैं तो वो तो अपन को डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है, कहीं भी पार्ट में लगा थोड़ा बहुत तो होगा, हल्का सा वही होता है। लेकिन उस दर्द के बाद जब वो सुन्न हो जाता है हिस्सा, फिर उसके बाद कुछ पता नहीं चलता, कुछ भी पता नहीं चलता। कुछ भी नहीं, कुछ सिर में क्या हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, अपन को पता नहीं चलता, बस अपन देखते रहते चल क्या रहा है, लेकिन अपन को एहसास कुछ भी नहीं होगा दर्द ऐसा का। कुछ नहीं, नॉर्मली डले डले बात करते हाँ, रहो, बात पूरे करते दिन रहो से अच्छे से। और अपन तो यार स्पीड में, आप ऐसा है कि यार नॉर्मल पहले सोचता था कि कैसे होता है, मैं भी सोचता था। देखो सभी लोग सोचते हैं जो फर्स्ट बार कराते हैं, उनको लगता है कि ये कैसे होता होगा, क्या होता होगा। देखो हमने तो सेल्फ बता, ना मेरी किसी से पहचान थी ना उस टाइम पे, 3 साल पहले ना यूट्यूब चैनल इतने ग्रो हुए थे कि वहाँ पे अपन देख लो, है ना। मैंने 2-3 महीने सिर्फ सच बता जियो का बैलेंस इसी में निकाला था कि नॉलेज करने में, कि यार अपन फर्स्ट बार करा रहा, इतने सवाल दिमाग में चल रहे थे। हेयर ट्रांसप्लांट हाँ, कराना क्या कहाँ से कैसा रहेगा, लेकिन जब करा लिया तो अब नॉर्मल सी प्रोसेस है, उस कुछ टाइम नहीं पर है। हमने भी सर्च किया था जैसे आप कर रहे थे। हाँ। तो हमने ये देखा था कि कहीं 25,000 में कर रहे, कहीं 20,000 में कर रहे हैं। तो 20,000 वाला वो ट्रांसप्लांट कराना आपको नहीं लगा ठीक कि वहाँ से करा दें? देखो ऐसा है कि यार जब कहीं पे प्राइस ज़्यादा है हाँ। और कहीं पे कम है तो कुछ ना कुछ वहाँ पे फॉल्ट तो होगा यार। एक अगर कम है रखा है प्राइस तो अपन खुद उसको नॉलेज करो यार कि जब प्राइस कम है, अगर वहाँ पे पेशेंट अच्छे जा रहे होते या ट्रांसप्लांट वो अच्छा कर रहे होते तो प्राइस हाई नहीं होता। ये नॉर्मल लोग रिजल्ट भी तो दिखाते हैं कि नहीं, रिजल्ट तो ऐसा है कि देखो रिजल्ट दिखाने के लिए अब कहाँ से यूज कर लेते हैं, किसकी पे ले लेते हैं, कोई देख के आया। ऐसे अपन जो 100% जानकारी सच अपन रख रहे हैं सामने, देखो खुली रखते हैं अपन लोग, तो ऐसे झूठ तो बोलते नहीं। ऐसे क्लियर उनकी वीडियो देखी कभी आपने? सब पिक देखी होंगी जो कराते हैं 20-25 हज़ार वाले, वो फोटो सामने रख देते कि इनका हमने ऐसा रिजल्ट, और उनका फेस भी नहीं दिखाएंगे। पता लगा कि फेस किसी का दिखा देंगे और सर किसी का दिखा देंगे, ऐसा मैंने देखा है भाई। अच्छा। हाँ, फेस देखा अपन ने कि अरे यार फेस तो आंखें ही मैच नहीं कर रही, कि फोरहेड किसी का दिखा दिया और रिजल्ट किसी का दिखा दिया। देखो इसमें क्या रहता है कि कम ज़्यादा वाला कई क्लिनिक्स में जैसे टेक्नीशियन कर रहे हैं। नहीं, उसका मेन कारण यही है कि यहाँ पे जो है प्रॉपर, देखो अपन जब नॉलेज करते हैं हम तो ये बोलते हैं भाई जो भी कराना चाहता है कि आप अपनी तरफ से पूरा नॉलेज लो। सही इस चैनल का नहीं, आप तो दुनिया भर की वीडियो जितनी देखनी वो देख लो, ये नहीं बोलेंगे। आप प्रॉपर एक अच्छा डॉक्टर की जो ग्राफ्ट को निकाले और जो स्लेट बनाए, उसके बाद वर्क होता है टेक्नीशियन का। इसके अलावा और अगर कोई टेक्नीशियन ये सब कर रहा है तो वहाँ पे बिल्कुल मत जाओ। तो देखो जो 20,000 वाला ट्रांसप्लांट है उसका सिर्फ एक ही आंसर है कि अगर आप 20,000 वाली क्लिनिक में जा रहे हो, 25,000 वाले में, वहाँ रिजल्ट के तो हैं चांसेस कि कभी कभार किसी किसी के आ जाते हैं और हो जाता अच्छा, ऐसा नहीं है कि एकदम से अपन नेगलेक्ट करें। बट कुछ रिस्क ऐसे होते हैं कि वहाँ पर हाइजीन का ध्यान नहीं रखते, पुराने जो पेशेंट हैं उनके टूल इस्तेमाल करेंगे, उनकी जो बीमारियां होंगी वो आप पर ट्रांसफ़र हो सकती हैं। जैसे लोग बोलते हैं साइड इफेक्ट हो सकता है, तो इस केस में हो सकता है, क्योंकि इस जगह पर क्या होगा कि आप पैसे कम दोगे तो कहीं ना कहीं वो टूल पे कंप्रोमाइज़ करेंगे, ओटी को उतना हाइजीन नहीं रखेंगे, टीम को उस हिसाब से सस्ता रखेंगे, सस्ती टीम रखेंगे तो कम क्वालिफाइड होगी, उनके टेक्नीशियन ठीक ठाक नहीं रहेंगे। तो कई ऐसे मैटर होते हैं जो बहुत ज़्यादा रिस्क वाले होते हैं। नहीं, रिस्क तो उसमें है, लेकिन एक और चीज़ है सबसे बड़ी बात कि सबसे इम्पोर्टेंट है अपने अंदर जो पीछे जो ग्राफ्ट है ना वो। हाँ, पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है भाई। अब जो कराता है उसको पता है यहाँ पे 5-6 हज़ार से ज़्यादा ग्राफ नहीं निकल सकते। एक बार तुमने वहाँ करा लिया और निकलवा दिए, और पता खुदा ना खास्ता, ऐसा ही बोलना चाहिए, खुदा ना खास्ता अगर वहाँ पे आपका पैसा भी डूब गया और आपके रिजल्ट भी नहीं, डोनर भी चला गया, डोनर भी चला गया, तो मतलब सेकंड सेशन तो सेकंड कहीं करा ही नहीं सकते, फिर कहाँ से लेके आओगे यार बाल? सोचने वाली बात। कई लोग हेयर ट्रांसप्लांट का प्लान करते हैं बट मन में ये सोचते हैं कि काश मेरा डोनर होता। सही बात। बॉडी पार्ट का यूज करवा रहा है कई लोग, उनके पास अगर पीछे यहाँ डोनर नहीं है, यहाँ दाढ़ी भी नहीं है, तो कई लोग अपने सिर को ढकने के लिए बॉडी हेयर का यूज कर रहे हैं। बॉडी हेयर जो अपने यहाँ पे यहाँ होते हैं ना हैंड वगैरह की, इनका यूज कर रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट है कि सबसे अपना इम्पोर्टेंट डोनर है, डोनर होना चाहिए उसको। हमारी हाँ, बॉडी में इतने क्योंकि कहीं भी अगर करा रहे हैं, जो मैंने देखा है कि भाई प्रवीण भाई, मैंने ऐसे रिजल्ट भी देखे, कई लोग कर देते हैं और उनके पता लगा रिजल्ट आ गया, वो इतना बेकार लग रहा है, इससे अच्छा वो बोलते हैं कि हम कराते नहीं तो अच्छा। बाल का जैसे डायरेक्शन ठीक नहीं होता, बाल सीधे हाँ, ऊपर एंगल। खड़े की तरफ देखो ऐसा है कि लगाने को ये मत सोचो कि यार बाल ही तो लगाना, उसकी प्रॉपर डायरेक्शन, उसका एंगल, कहाँ पे कितनी डेंसिटी देना, सब कुछ अपन उसके बारे में तो अभी एक नॉर्मल 1% ही जानते हैं। सर के हिसाब से देखा जाए, सर को जो नॉलेज है अपने, उसके हिसाब से अपन को कुछ भी नहीं है कि अपन तो सिर्फ एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन उसको प्रैक्टिकली कर रहे हैं, है ना। तो वो
अब हम उनके बारे में कुछ नहीं बोले, वो तो मतलब कि डॉक्टर अंकित जैन सर की बात कर रहे हैं ना। हाँ अंकित सर, तो तो भाई उनकी बात ही दोनों अलग जन है। हैं जैसे ही, तो मेरा भी ट्रांसप्लांट उन्होंने किया था, मेरी पुरानी पिक्चर देख के, और इनका भी ट्रांसप्लांट उन्होंने ही किया है, ठीक है। क्योंकि अभी तक वीडियो में बहुत कम, जैसे कभी कभार बोलते हैं पेशेंट पूछते हैं जो उस पर वीडियो देखते हैं कि किसने किया, तो वो क्लियर ही लगते हैं अरे ना। क्लियर क्या, अंकित सर से एक बार आप, हम तो बोलते हैं कि आप मिल के देखो, उसके बाद लाइफ ही चेंज हो जाती है भाई। अपनी तो लाइफ देखो क्या थी, और आज जो घर में से नहीं निकलते थे वो कैमरा के सामने बैठे, और क्या चाहिए यार, फोटो क्लिक नहीं करते थे खुद की। सही तो बात है, बहुत फोन में चीज़ें- कहीं फोटो ही नहीं है अरे पुरानी वाली, फोटो बहुत पुरानी- मुश्किल से मिलती है। मतलब बहुत स्ट्रगल किया वो तो। जो वीडियो देखेगा भाई वो अपनी प्रॉब्लम समझेगा, क्योंकि बालों की प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एक अपने हिसाब से, सही बात है ना। तो आप बस इतना बोलेंगे कि आप प्रॉपर पूरा नॉलेज लो। देखो सर्जरी आपकी, आपकी ग्राफ्ट, आपका सब कुछ, बस पूरा नॉलेज लो। नॉलेज लेने के बाद आप एक बार विजिट करो, एक बार विजिट करो, फीस दे के विजिट करो, हम तो ये बोल रहे हैं, है ना। क्योंकि अपन सर्जरी करा रहे हैं तो उसके बारे में फुल यहाँ आके पूरा नॉलेज लो। उसके बाद फिर आप डिसीजन लो कि हाँ मुझे कहाँ कराना है। लेकिन मैं इतना बताऊँगा, मैंने कराया, मैं तो 100% बोल रहा हूँ, मेरा एक नंबर रिजल्ट है। मुझे ना कोई ऐसी साइड इफेक्ट है, ना कोई दिक्कत है। आराम से अच्छी खासी स्टडी भी कर रहा है अपन, डेली रूटीन के काम भी कर रहे हैं। ऐसे मुझे कोई भी इशू नहीं है कि मुझे कोई प्रॉब्लम आ रही हो। बाकी सब ठीक हो रहा है। एक बात और पूछना था कि ट्रांसप्लांट जो कराते हैं, लोग बोलते हैं कि 1 साल बाद झड़ जाते हैं बाल। तो अभी तो आपको 3.5 साल हो गए, मुझे भी लगभग 3.5 साल ही हुए, ठीक है। तो अभी तक झड़े नहीं बाल, आप झड़े ठीक नहीं है। तो आप देखो, मैं तो अपना बता दे रहा हूँ कि मैं क्या करता हूँ कि मैं PRP लेता रहता हूँ, तो मेरे मेंटेन है। आप कैसे मेंटेन करते हो, आप ये देखो बताओ। मेंटेन करने के लिए ऐसा है कि मैं PRP तो प्रॉपर उतना नहीं ले पाता। अभी जैसे ट्रांसप्लांट हुआ तो अभी 3 तो रेगुलर 2 या 3 महीने में ली हैं, ठीक है। उसके बाद मैं जो सर मेडिसिन सजेस्ट किए तो मैं उनको क्या करता हूँ, जो मिनोक्सिडिल है तो ऑयल यूज़ नहीं करते। सर ने मना किया कि ऑयल यूज मत करो। और वैसे भी आप नॉलेज कर लेना, ऑयल का जड़ों में कोई Oil काम का नहीं काम होता, ही नहीं है। काम ही नहीं, सही क्योंकि वो तो ब्लड चाहिए वालों के लिए, है ना। सही बात है। तो सर ने जब उस टाइम पे बोला था तो उस टाइम पे ऑयल नहीं, सिर्फ मैं मिनोक्सिडिल क्या करता हूँ, वो भी 2 दिन में, जिस दिन शैम्पू करते हैं उस दिन नॉर्मल पानी की तरह होता है, तो अपन नॉर्मल सर पे जैसे अपन मसाज करते हैं वो कर लो। 2 दिन में एक बार यूज करता हूँ वो मल्टीविटामिन, कभी महीने में या 15 दिन में ले ली, बाकी और मेंटेन रहती, कोई दिक्कत नहीं अब आती। देखो, बहुत लोगों को ये टेंशन बनती है कि यार ये मिनोक्सिडिल क्यों लगाना है, ये मुसीबत नहीं, मिनोक्सिडिल नहीं, मैं बताऊँ, मैं अपने नॉलेज बताऊँ, हाँ। मिनोक्सिडिल एक बालों को सेट करने का तरीका मानता हूँ मैं। सही, सच बताऊं जेल के तो, जैसे काम करता जेल की तरह एक बार मिनोक्सिडिल लगा लो, हवा भी चलती रहे, तेल में बाल उड़ते हैं, इतने मस्त सेट होते हैं। 2 काम हो रहा है, एक तो अपने जड़ों के लिए पोषण मिल रहा और अच्छे खासे बाल सेट हो रहा है, और क्या चाहिए यार भाई। अब देखो क्या है कि तेल ने तो बाल झड़ा दिए, भाई तेल इतना अच्छा काम कर रहा होता तो जीवन भर लगाए हैं, बचपन से लेके अरे अपन ने तो कहाँ कहाँ के तेल यूज कर ठीक लिए। है। मगर ये बात है कि मिनोक्सिडिल का क्यों इतना लोड ले रहे हैं। मिनोक्सिडिल को भी आदत में डाल लो, जैसे बचपन से लेकर हाँ, अभी तक। आदत बन गई ना भाई मुझे। माँ अब बाप से कभी नहीं मतलब पूछा कि क्यों ये तेल अब हमें जीवन भर लगाना है, जीवन कभी भर किसी ने नहीं पूछा। उसको अगर प्रॉपर अपने हिसाब से लगाओ तो एक आदत बन जाती है। मुझे अब मिनोक्सिडिल है तो मुझे एक आदत बन गई, उससे कोई दिक्कत नहीं होती। फटाक से अपन ने लिया, उंगली की सहायता, जानी कि ड्रॉपर से ही लगा, उंगली से भी आप मसाज कर सकते हो, यहाँ पे लगाओ जड़ों में, अब वो अपनी लग जाए, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अच्छे खासे बाल सेट हो जाते हैं उससे। फिर हमें ये भी लगा है कि बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं होता, हम बीच में जब हम जैसे भोपाल आते हैं तो हमें नहीं रहता टाइम, तो हम मिनोक्सिडिल थोड़ी साथ में लेके नहीं, फिर अपना खाना अच्छे से, मतलब जो अपन को पोषक तत्व तो बॉडी को चाहिए, अगर वो अपनी बॉडी को पर्टिकुलर न्यूट्रिशन लेते रहो तो कोई दिक्कत नहीं आती फिर। और मैंने तो ये माना है कि सच बताओ तो इन बालों का इतना ध्यान अपन को नहीं रखना पड़ता, क्योंकि अपना डोनर है जो वो DST फ्री होता है ना। वही जड़ है, वही ग्राफ्ट यहाँ पे इम्प्लांट किए हैं हम, तो वो यहाँ पे जब तक अपने ये बाल रहेंगे तब तक ये भी ऑटोमेटिक अच्छे से ग्रो करेंगे। वो जो गर गए उनके लाने 17 चीज़ें चाहिए थी, इनके लिए कुछ नहीं चाहिए। सही है, सही है। तो ठीक है भाई, रमित भाई का मैंने आपको पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया, और आप भी यदि अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराने का प्लान कर रहे हो तो मैंने क्लिनिक का नंबर और मेरा खुद का नंबर, मैंने दोनों नंबर आप लोगों को स्क्रीन पर दे के रखे हैं। आप लोग हमें फ़ोटो व्हाट्सअप करके अपना कॉस्ट वगैरह जान सकते हो। और अगर आपको अपॉइंटमेंट वगैरह लेना है, सर्जरी बुक करना है, तो कम से कम 1 महीने पहले आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। और हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड जितना भी नॉलेज होता है तो मैं इस पर वीडियो वगैरह शेयर करता रहता हूँ, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। फेसबुक इंस्टा पर हो तो फॉलो ज़रूर करना, ताकि आप लोगों को ये मिलते रहें वीडियो, क्योंकि आजकल हेयर ट्रांसप्लांट के बहुत सारे चैनल हो चुके हैं, आपको मतलब ढूंढना पड़ेगा फिर, या तो आप नाम याद कर लो, है कि नहीं चैनल का। बाकी ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।